इनोला होम्स के पार्ट 1 को आप आई बटन में जाके पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। अपने पहले केस को अक्लमंदी और बहादुरी के साथ सॉल्व करने के बाद अब इनोला होम्स डिटेक्टिव एजेंसी खोलती है अपनी, क्योंकि अब वो उन तमाम मशहूर मारूफ जासूसों की तरह बनना चाहती थी जिनका नाम तारीख में सुनहरे अल्फाज से रकम है, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पे उसका भाई है। इनोला होम्स की माँ अब भी औरतों के हक में खामोश लड़ाई लड़ रही थी। इनोला होम्स की डिटेक्टिव एजेंसी में बहुत से लोग आते हैं, मगर कुछ उसे सेक्रेटरी समझ लेते हैं, कुछ को एतराज होता है कि वो लड़की है, और कुछ उसे बच्ची समझ के मना कर देते हैं, और कुछ लोग वहाँ पे शर्लॉक होम्स से मिलने आए होते हैं। इसके अलावा सभी लोग ट्विक्सबेरी के केस को शर्लॉक होम्स के नाम से जोड़ रहे होते हैं। मुख्तसर ये कि इनोला होम्स डिटेक्टिव एजेंसी बिल्कुल नहीं चल रही होती। इसी दौरान वाइकाउंट ट्विक्सबेरी का भी खत आता है, मगर इनोला होम्स उसको कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो अभी सारी तवज्जो अपने काम पर देना चाहती थी। वाइकाउंट ट्विक्सबेरी अब एक कामयाब और एक इज्जतदार सियासतदान बन चुका होता है और इनोला होम्स बुरी तरह नाकाम हो रही होती है। बस इसीलिए इनोला होम्स एक दिन अपना सामान पैक कर रही होती है कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। उस बच्ची का नाम बेसी होता है और वो अपनी बहन की गुमशुदगी का केस लाई होती है। बेसी इनोला को अपने घर ले जाती है जो कि बहुत ही पसमानदा जगह पे होता है, और वहाँ पर बहुत सी लड़कियां इकट्ठे रहती हैं। बेसी के कमरे में एक सारा नाम की लड़की भी उसके साथ रहती थी जिसको वो अपनी बहन मानती थी, और बेसी के मुताबिक सारा उसे कभी छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि सारा के अलावा उसका कोई नहीं है। सारा चैपमैन एक हफ्ते से गुमशुदा है। बेसी बताती है कि वो सब लड़कियां माचिस की फैक्ट्री में जॉब करती हैं। सारा चैपमैन भी वहीं जॉब करती है और एक हफ्ते पहले फैक्ट्री के मैनेजर से सारा की लड़ाई भी हुई थी क्योंकि उसने सारा को चोर कहा था। वहाँ पर एक मे नाम की लड़की भी आती है जो इनोला होम्स के वहाँ होने पर या केस लेने पर एतराज करती है। इनोला होम्स बेसी को यकीन दिलाती है कि वो सारा को ढूंढ लेगी, जिस पर बेसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले ही दिन बेसी के साथ इनोला होम्स उस माचिस की फैक्ट्री में काम करने जाती है ताकि वो सारे माजरे को अच्छी तरह से समझ सके। फैक्ट्री में घुसने से पहले मैनेजर सब लड़कियों के मुंह खोल के चेक कर रहा होता है। दर हकीकत मैनेजर टाइफस की बीमारी चेक कर रहा होता है क्योंकि उन दिनों फैक्ट्री की लड़कियों में ये बहुत आम हो चुकी थी और एक दूसरे से मुंतकिल हो रही थी। बेसी फैक्ट्री पहुंच के इनोला को वो कमरा दिखाती है जहाँ पे नजर बचा के सारा चैपमैन घुसी थी और वहीं पर उस पर चोरी का इल्जाम भी लगा था। इनोला होम्स भी कुछ ही देर बाद मैनेजर का ध्यान बटा के और सबसे नजर बचा के उसी कमरे में जाती है। वहां रखा सेफ खोल के रजिस्टर चेक करती है तो एक पेज भी फटा हुआ होता है और उसमें से एक लाल बाल भी निकलता है। लाल बाल वाली बात बेसी ने उसको बताई होती है सारा की। इसी दौरान इनोला साथ वाले कमरे से कोई बहसो मुबाहिसे की आवाज सुनती है। झांक कर देखने पर उसे पता चलता है कि फैक्ट्री का मालिक मिस्टर लायन सामने बैठे हुए आदमी से सख्त अल्फाज में बात कर रहा होता है कि इन सब मसाइल के पीछे कौन है, अभी तक उस बंदे का पता नहीं लगा सके तुम। मिस्टर लायन कहते हैं कि अब फैक्ट्री में चोरी भी हो गई है, इन सब का जल्दी जल्दी पता लगाओ कि आखिर है कौन। सामने बैठा आदमी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि पता लगाओ जल्दी उस बंदे का, और फिर उसके बाद ये सारे कमरे से उठ के बाहर निकल जाते हैं। इनोला होम्स भी ये सारा माजरा देख के सबसे नजरें बचा के आकर अपनी टेबल पे खड़ी हो जाती है नीचे। इस बहसो मुबाहिसे में इनोला को सबके नाम पता चल जाते हैं। मिस्टर लायन जो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनके साथ उनका बेटा होता है विलियम के नाम से। जिस बंदे से मिस्टर लायन बात कर रहे होते हैं वो खजाने का मिनिस्टर होता है और उसका नाम लॉर्ड मैकिंटायर होता है, और साथ मीरा ट्रॉय नाम की उसकी सेक्रेटरी होती है। फैक्ट्री से बाहर निकलते हुए बेसी से बात करते वक्त इनोला को पता चलता है कि मे की टेबल पे अचानक से आग लग गई थी जिसकी वजह से सारा नजर बचा के उस कमरे में जाने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद इनोला मे का पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि पैराकॉन नामी एक क्लब में मे डांस करती है। ये सब देखकर इनोला बैक स्टेज जाके मे से पूछती है कि सारा भी यहीं जॉब करती थी और बेसी को नहीं पता इस बारे में, जिस पर मे के गुस्से से कहती है कि हाँ वो यहीं जॉब करती थी और तुम्हें बेसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद मे वहां से चली जाती है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस होती है, मगर डांसिंग ट्रूप का मैनेजर इनोला के पैसे देने पर सारा का मेकअप टेबल दिखाता है। वहां उसे एक बॉक्स नजर आता है जिसके अंदर एक खुफिया खाना होता है जिसके अंदर से एक लेटर मिलता है इनोला को। साथ ही इनोला को वो आदमी ये भी बताता है कि सारा से मिलने यहाँ पर हमेशा एक आदमी आया करता था जो बहुत ही अमीर था। इनोला वहां से निकल के वो खत पढ़ती है तो उसमें कोई शायरी लिखी होती है, मगर फिर सामने ही उसे शर्लॉक होम्स शराब के नशे में धुत नजर आता है जिसे वो उसके घर तक पहुंचाने जाती है और वहां जाके शर्लॉक होम्स सो जाता है। इसी चीज का फायदा उठा के इनोला होम्स शर्लॉक होम्स के कमरे में चली जाती है और वहाँ पर मार्किंग बोर्ड पर शर्लॉक होम्स के मौजूदा केस का मार्किंग मैप बना हुआ होता है। अगले दिन इनोला शर्लॉक से कहती है कि अगर तुम्हें इस केस में किसी किस्म की मुश्किल हो रही है तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ, मगर आगे से शर्लॉक उल्टा उसे ही डांट देता है कि तुम्हारी हालत से लग रहा है कि तुम अपने आप को जासूस साबित करने के लिए बहुत कोशिशें कर रही हो, माचिस की फैक्ट्री में जॉब कर रही हो, इसके अलावा और भी तुम्हारी हालत कोई अच्छी नहीं लग रही। ये सब सुन के इनोला गुस्से से चली जाती है। करीबी पार्क में बैठ के शर्लॉक को दिया हुआ केक खा रही होती है
और साथ इनोला गुस्से में बड़बड़ा भी रही होती है शर्लॉक पर। और वहीं पर वाइकाउंट टेक्सबेरी आ जाता है जो इनोला को पहचान जाता है। वो इनोला से कहता है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हें यहाँ पहले भी देखा है, क्योंकि यही उसका रास्ता होता है रोजाना का दफ्तर जाते हुए। इनोला भी वाइकाउंट को देखने के लिए रोजाना ही इस पार्क में आती थी, मगर वो उसे कहती है कि मैं यहाँ बहुत कम आती हूँ और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा यहाँ पे। वो इनोला से पूछता है कि उसने खत का जवाब क्यों नहीं दिया। उस पर भी वो कहती है कि मैं बहुत मसरूफ होती हूँ। उसके बाद वाइकाउंट नाउम्मीद होके वहाँ से ये कह के चला जाता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो तुम्हें मालूम है मैं कहाँ मिलूंगा। इस बात से इनोला को ख्याल आता है कि उसके पर्स में वो लेटर है जो सैरा चैपमैन को एक आदमी ने दिया था। वो उसे खोल के सॉल्व करती है तो उससे एक एड्रेस निकल आता है। इनोला उस पते पर पहुंचती है तो वहाँ पर मे बेड पर जख्मी हालत में गिरी पड़ी होती है और उसके पेट में छुरा घोंपा हुआ होता है। मे को बचाने के चक्कर में और उसका खून रोकने के लिए अपने दोनों हाथ इनोला खून से गंदे कर लेती है। वहीं पर मे मर जाती है और उसकी जेब से एक कागज मिलता है जिसके ऊपर मौसीकी के कुछ सुर लिखे हुए होते हैं। इनोला को किसी के आने की आहट महसूस होती है। वो फौरन उस कागज को अपनी आस्तीन में छुपा लेती है और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर लेस्ट्राड आ जाते हैं और कुछ ही देर बाद सुपरिटेंडेंट ग्रेल भी आ जाते हैं। इंस्पेक्टर लेस्ट्राड पहले उसकी बात सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं और समझने की भी, मगर सुपरिटेंडेंट ग्रेल मे को कत्ल करने का शक इनोला पर ही कर रहे होते हैं। इसी दौरान सुपरिटेंडेंट ग्रेल इनोला की आस्तीन में वो कागज देख लेता है और उससे मांगता है, मगर वो वहाँ से भाग जाती है। इनोला वहाँ से भागकर सीधा एक खुफिया रास्ते से शर्लॉक होम्स के घर में आ जाती है। यहाँ आते ही इनोला शर्लॉक होम्स को कहती है कि अगर तुम मुझे अपने केस के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें अपने केस के बारे में बताऊंगी। वो इनोला को बताता है कि ये केस है गैर कानूनी पैसे का जो गवर्नमेंट ऑफिस से निकल के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स तक जा रहा है। हुकूमती खजाने के 5 डिफरेंट अकाउंट से पैसा निकला है और वो भी एक ही प्राइवेट बैंक में। जिस अकाउंट में पैसा गया उसका कोई नाम नहीं है बल्कि सिर्फ नंबर है। जब मैं उस तक पहुंचा तो वो पैसे वहां से गायब होकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। जब मैं वहां तक पहुंचा तो तीसरे में, फिर चौथा और फिर इसी तरह 27 अकाउंट ट्रांसफर हुए हैं। अब ऊपर से खजाने के दफ्तर में एक फाइल चोरी हो गई है जिस फाइल के बारे में वो लोग नहीं बताते क्योंकि ये प्राइवेट है, मगर इस सब में सिर्फ इतना पता चला है कि वो चोरी फाइल की एक नोकीली टोपी वाले बंदे ने की है। अब इनोला अपने केस के बारे में शर्लॉक को सब कुछ बताती है तो शर्लॉक परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मैं जब तक घर वापस ना लौटूं तब तक तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर शर्लॉक उस फ्लैट में जाता है जहाँ पर मे का कत्ल हुआ था। पीछे से इनोला अखबार पढ़ने लग जाती है जिसमें एक डांसिंग पार्टी का इश्तहार दिया होता है जो माचिस फैक्ट्री के मालिक यानी मिस्टर लायन की तरफ से होती है। इनोला वहां से सीधा तैयार होके उस डांसिंग पार्टी में पहुंच जाती है मास्क लगा के, ताकि उसे कोई पहचान ना सके क्योंकि उसे पुलिस ढूंढ रही होती है। वहां पहुंचती है तो लॉर्ड मैकेंटायर जो खजाने के वजीर हैं वो तकरीर कर रहे होते हैं कि किस तरह से 2 साल में मिस्टर लायन ने लाल माचिस को सफेद माचिस में तब्दील किया और बेइंतहा प्रॉफिट कमाया। उसकी नजर पड़ती है मिस्टर लायन के बेटे विलियम पे जो एक लड़की को खुफिया तौर पे देख रहा होता है। इनोला को सारे हालात को देखकर विलियम पर शक होता है कि कहीं सैरा चैपमैन को विलियम तो खत नहीं लिखता था, इसीलिए वो उससे जाके बात करने की कोशिश करती है, मगर विलियम का बाप मिस्टर लायन मना कर देता है कि यहाँ पर सिर्फ डांस हो सकता है, आपस में बातें नहीं हो सकती। इनोला वहीं खड़े होकर कुछ हल सोच रही होती है कि लॉर्ड मैकेंटायर की सेक्रेटरी आके विलियम के साथ डांस करने पर इनोला को उकसाती है। इसी दौरान इनोला को वाइकाउंट ट्विक्सबेरी नजर आ जाता है जिसे वो एक कमरे में ले जाती है और कहती है कि मुझे चंद स्टेप्स सिखा दो डांस के। डांस के स्टेप्स सीखने के बाद इनोला विलियम लायन के पास जाती है और उसे अपना डांसिंग कार्ड देती है और कहती है कि इस पर अपना नाम लिख लो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहती हूँ। विलियम अपना नाम इनोला के कार्ड पर लिख लेता है जिसे वो उस खत के साथ मैच करती है तो वो राइटिंग एग्जैक्टली मैच हो जाती है, यानी कि सारा चैपमैन को खत विलियम लायन लिखा करता था। अब जैसे ही विलियम के साथ इनोला डांस करने लगती है तो एक सिसली नाम की लड़की जिसको पहले खुफिया तौर पर विलियम लायन भी देख रहा था वो ट्विक्सबेरी के साथ डांस करने लगती है, जिस पर इनोला को गुस्सा आता है, मगर वो गुस्से को छोड़ के विलियम को डांस करते हुए बताती है अपनी सारी तफ्तीश। ये सब बातें सुन के विलियम डर जाता है और वो कहता है कि हमें सब देख रहे हैं, इसीलिए तुम इस वक्त ये बात मत करो, मैं लाइब्रेरी में तुमसे 12 बजे मिलूंगा, तब मैं तुम्हें तफसील बताऊंगा। विलियम लायन बाद में जाके इनोला से जैसे ही बात करने लगता है तो वहीं पर इंस्पेक्टर लेस्ट्राड आ जाते हैं और पुलिस इनोला को पकड़ के ले जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही शर्लॉक होम्स उस घर में जाता है जहाँ पे मे का कत्ल हुआ था, वहाँ पे एक नोकीली टोपी भी उसे मिल जाती है जिसे वो अपने केस के लिए ढूंढ रहा था। खिड़की से बाहर सामने वाली बिल्डिंग की दीवार पर माचिस फैक्ट्री का इश्तहार नजर आता है और उसे अपने केस से इनोला के केस का कनेक्शन नजर आने लगता है क्योंकि तमाम बैंक अकाउंट्स के दरमियान में एक लायन फैक्ट्री है जो कि कॉमन होती है। हर चीज़ का अंदाज़ा लगाने के बाद शर्लॉक को ये पता चलता है कि जो बंदा ये सब खेल खेल रहा है उसने मॉरियार्टी का नाम यूज़ किया है और वो जानता है
कि शर्लॉक उसके पीछे लगा हुआ है। दूसरी तरफ थाने में सुपरिटेंडेंट ग्रेल इनोला से सवालात पूछता है और कहता है कि तुम्हें सारा चैपमैन के बारे में पता है तो तुम बता दो। इनोला कहती है मुझे नहीं पता कि सारा चैपमैन किधर है, मगर आपकी बातों से लग रहा है कि आपको कोई रिश्वत देता है गलत कामों को छुपाने के लिए। जिस पर ग्रेल गुस्सा हो जाता है और वहां से गुस्सा करके चला जाता है। ग्रेल बाहर निकलता है तो शर्लॉक होम्स अपनी बहन को वहां से निकलवाने के लिए आया होता है, मगर ग्रेल कहता है कि चाकू पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसलिए उसको कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, उसको सजा मिलेगी। शर्लॉक होम्स कहता है कि मैं उस कमरे में गया था जहाँ पे मे का कत्ल हुआ है, वहाँ के हालात कुछ और ही बताते हैं। वहाँ पे कोई 3 आदमी आए थे और उन्होंने ये सब कार्रवाई की है, मारपीट भी हुई है और मेरी बहन का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। अब चूंकि सारे सबूत इनोला के खिलाफ होते हैं, इसलिए शर्लॉक होम्स कुछ नहीं कर सकता और वो गुस्से से वहां से निकल जाता है। शर्लॉक वहां से सीधा अपनी माँ की दोस्त के पास जाता है और उन्हें कहता है कि आप लोग कुछ हेल्प करें, इनोला बेकसूर है और उसे जेल से निकलवाना है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि इनोला जेल पहुंच जाती है। वहां पर सहन में निकल के इनोला दरमियान में खड़ी होती है और बहुत सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और अचानक एक दीवार की तरफ से धमाके की आवाज़ आती है। दीवार टूट जाती है और बाहर से उसकी माँ की दोस्त आती है उसे बचाने के लिए। और भी लड़कियां भाग जाती हैं और वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाती है। घोड़ा गाड़ी में इनोला की माँ भी बैठी हुई होती है, जिससे इनोला अपने केस के बारे में डिस्कस करती है। वो उसको कुछ बातें बताती है जो इनोला के लिए फायदेमंद होती हैं। इनकी घोड़ा गाड़ी के पीछे पुलिस भी लगी हुई होती है और बहुत दूर तक ये लोग पुलिस से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार जान छूट जाती है। इनोला के कपड़े तब्दील करवा के उसकी माँ और उसकी दोस्त इसे वहां से भेज देते हैं वापस शहर की तरफ। इनोला वहां से सीधा बेसी के पास आती है और उसे कहीं छुपने का कहती है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ग्रेल ने बेसी की इसे धमकी दी होती है कि वो उसे नुकसान पहुंचाएगा। बेसी के कमरे में इनोला सारा चैपमैन की टेबल पर 2 पौधे रखे हुए देखती है, जिनमें से एक खिला हुआ होता है और एक पूरा मुरझा चुका होता है। उन पौधों की मिट्टी को चेक करती है तो खिले हुए पौधे की मिट्टी में लाल जर्रात होते हैं और मुरझाए हुए पौधे की मिट्टी में सफेद। इनोला बेसी से पूछती है कि माचिस की तीली का मसाला कब चेंज हुआ था। बेसी कहती है तकरीबन 2 साल हो गए हैं। इनोला को याद आता है कि जब वो मे के कत्ल होने वाले घर में गई थी तो वहां पर भी इसी किस्म के 2 पौधे रखे हुए थे, जिनमें से एक खराब और एक खिला हुआ था। वहां पर 2 मर्तबान भी रखे हुए थे जिनमें मक्खियां थीं। एक मर्तबान की मक्खियां मर चुकी थीं और एक मर्तबान की मक्खियां अभी तक जिंदा थीं। जिंदा मक्खियों के मर्तबान में लाल पाउडर गिरा हुआ था, जबकि मरी हुई मक्खियों के मर्तबान में सफेद। उसके साथ ये भी याद आता है कि जब फैक्ट्री में पहली बार वो गई थी तो वहाँ पे जब लायन विजिट करने आए थे तो उन्होंने आपस में जिक्र किया था कि 2 साल से टाइफस हमारी काम करने वाली लड़कियों को मार रहा है। वो सीधा वहाँ से ट्विक्सबेरी के पास जाती है और उसे सारा माजरा बताती है। वो कहती है कि फैक्ट्री में जो मसाला बन रहा है वो जहरीला है और 2 साल से इसी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ की लड़कियां मर रही हैं, लेकिन वो लोग इस सारी सिचुएशन को टाइफस का नाम दे रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर पार्टी वाली लड़की सिसली आ जाती है जो कि ट्विक्सबेरी से कोई बात करना चाहती है, मगर ट्विक्सबेरी उसे वहां से भेज देता है। पहले इनोला ये सब देख के जेलस होती है, मगर फिर जब वाइकाउंट उसे बताता है कि सिसली फैक्ट्री के लॉ में कोई तब्दीली करना चाहती है क्योंकि वहां पे कोई करप्शन हो रही है, ये सुनकर इनोला चौंक जाती है और जब वो अपने दिमाग में सारी चीजों को कनेक्शन बनाती है तो उसे जहन में आता है कि सिसली ही सारा चैपमैन है। अब वो वाइकाउंट को लेके फैक्ट्री जाती है सबूत ढूंढने के लिए। वाइकाउंट को दरवाजे के बाहर खड़ा कर देती है और खुद अंदर जाती है। अंदर जाके उसे शर्लॉक भी मिल जाता है जो इनोला को बताता है कि उसका केस और इनोला का केस एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी वजह से वो भी यहाँ सबूत ढूंढने आया है। इसी के साथ वो इनोला को ये भी कहता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट यहीं से उठाए हैं सुपरिटेंडेंट ग्रेल ने। मगर जैसे ही ऊपर वाले कमरे में ये लोग सबूत ढूंढने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे विलियम लायन मरा हुआ दिखता है। शर्लॉक कहता है कि खजाने के दफ्तर में चोरी भी इसी ने की थी। इनोला कहती है कि इसने खजाने के दफ्तर से वही सबूत चुराए हैं जिससे ये वाजे होता होगा कि फैक्ट्री में करप्शन चल रही है। और भी चीजों का जायजा लेने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि लॉर्ड मैकेंटायर ने ही इसका कत्ल करवाया है। मगर फिर शर्लॉक कहता है कि हमें असली विलन से बेराह करने के लिए ये सबूत बिछाए गए हैं। विलन कोई और है जिसको उस डॉक्यूमेंट के गायब होने से नुकसान भी पहुंच रहा है और वो सब कुछ जानता भी है, लेकिन वो लॉर्ड मैकेंटायर नहीं है। इसी दौरान इनोला को विलियम के हाथ से एक फटा हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है। उस कागज का बकिया हिस्सा तो नहीं मिलता इन लोगों को, मगर वो हूबहू उसी सफ़े का टुकड़ा होता है जिस तरह का सफ़ा इनोला को मे की जेब से मिला था। उस सफ़े का ताल्लुक ये लोग थिएटर से जोड़ते हैं और इसीलिए सारे के सारे थिएटर पहुंच जाते हैं। इनोला उस कागज पर लिखी गई तहरीरों को समझ के ये अंदाजा लगाती है कि वो एक मैप है और इसी वजह से थिएटर में जाके एक कुर्सी के नीचे से वो कुछ कागजात निकालती है। इसी दौरान वहां पर सिसली यानी सारा चैपमैन आ जाती है और अपनी विग उतारती है और वो इन सबको बताती है कि ये वही कागजात हैं जिनसे ये साबित होता है कि कौन कौन सी लड़कियां इन 2 सालों में उस जहरीले मसाले की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं।
2 साल पहले मिस्टर लायन और लॉर्ड मैकिंटायर के दरमियान हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी इसी में मौजूद है। इसी दौरान सुपरिटेंडेंट ग्रेल बेसी की गर्दन पे चाकू रख के वहां आ जाता है और इनोला होम्स से वो सारे कागजात मांगता है, मगर इनोला वो कागजात लेके वहीं थिएटर में कहीं जाकर छुप जाती है। और बस फिर इसके बाद सुपरिटेंडेंट ग्रेल के साथ आए हुए सारे गार्ड्स शर्लॉक होम्स और वाइकाउंट ट्विग्सबेरी के साथ बहुत मारपीट करते हैं। आखिरकार बहुत देर लड़ाई और कोशिशों के बाद किसी तरीके से सुपरिटेंडेंट ग्रेल मर जाता है। उसके बाद फौरन ही लॉर्ड मैकिंटायर अपनी सेक्रेटरी और पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है। शर्लॉक होम्स कहता है कि लॉर्ड मैकिंटायर को मैंने बुलाया है क्योंकि जो इंसान हम सबको उंगलियों पे नचा रहा है वो कोई और नहीं, लॉर्ड मैकिंटायर की अपनी सेक्रेटरी मीरा ट्रॉय है। मीरा ट्रॉय कहती है कि यहाँ मौजूद सभी इंसानों से मैं अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझती हूँ, लेकिन मेरी कभी भी किसी ने कदर नहीं की। उसके बाद मीरा ट्रॉय को पुलिस अरेस्ट करके वहां से चली जाती है और उसके जाते ही लॉर्ड मैकिंटायर उन तमाम सबूत को जला देता है। ये देखकर सारा चैपमैन बहुत रोती है कि जिस चीज़ के लिए हमने इतनी कोशिशें की, इतनी मुसीबतें लीं, विलियम अपनी जान से हाथ धो बैठा, वो सब जल के राख हो गया। मगर फिर इनोला होम्स सारा चैपमैन को समझाती है कि हमारे पास सच की ताकत है और जिससे हम अभी भी रास्ते निकाल सकते हैं। सारा चैपमैन माचिस की फैक्ट्री जाके सब लड़कियों को सारी सच्चाई का बताती है। पहले तो सभी लड़कियां झिझकती हैं, मगर फिर उसके बाद फैक्ट्री का बायकॉट करके सभी फैक्ट्री से बाहर चली जाती हैं। कुछ दिन बाद दिखाते हैं कि इनोला होम्स को उसकी माँ की दोस्त अपने कराटे सेंटर में डिटेक्टिव एजेंसी खोलने की छोटी सी जगह दे देती है। वहीं शर्लॉक होम्स इनोला से मिलने आता है अखबार लेकर, जिसमें यह खबर छपी होती है कि वाइकाउंट ट्विग्सबेरी ने लॉर्ड मैकिंटायर को पकड़वा दिया है करप्शन के केस में, जिस पर शर्लॉक होम्स भी वाइकाउंट ट्विग्सबेरी की तारीफ करता है। और उसके बाद वाइकाउंट ट्विग्सबेरी इनोला से मिलने आता है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद शर्लॉक होम्स अपनी माँ की दोस्त को शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद अखबार में एक खबर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि मीरा ट्रॉय पुलिस की गिरफ्त से भाग गई है।